हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3। इसे पिछले वाले वीडियो में हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 7th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको पीछे के सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित को हल कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है? हल करना है। पहला इसमें कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा मतलब होता है प्लस, दुगुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं? 87। तो न्यूनतम अंक ज्ञात करने में, तो जो हमें ज्ञात करना उसको क्या मान लेते हैं? अक्स। माना न्यूनतम अंक अक्स है। क्या लिखेंगे? माना न्यूनतम अंक अक्स है। अब न्यूनतम अंक अक्स है तो जो अधिकतम अंक है वो न्यूनतम अंक का 2 गुना प्लस 7 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार है। यहाँ पर क्या समीकरण बनेगा वो लिखना है। तो न्यूनतम अंक को अक्स मान लिया। अब अधिकतम अंक के लिए इसमें क्या कहा गया है कि अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दोगुना। तो न्यूनतम अंक का दोगुना कितना हो जाएगा? 2x, और जमा 7 का मतलब हो गया +7, और बराबर में अधिकतम अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं? 87। बराबर में कितने लिखे हमने? 87। क्यों लिखे बराबर में 87? क्योंकि इधर वाले भी अधिकतम अंक है और ये भी अधिकतम अंक है, तो अधिकतम अंक तो दोनों आपस में क्या रहेंगे? बराबर। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे? 2x बराबर 87, और ये प्लस का 7 उधर जाकर माइनस का 7 हो जाएगा। तो 2x बराबर 87 में से 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 80। अब ये 2 इसको छोड़ के कहाँ चला जाएगा? नीचे, मतलब गुणा में भाग में चला जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना प्राप्त हो गया? 40। और x किसको माना था हमने? न्यूनतम अंक को। तो लिखेंगे अतः न्यूनतम अंक 40 है। क्या लिखेंगे? अतः न्यूनतम अंक 40 है। तो इजी क्वेश्चन है सभी और लगभग एक जैसे क्वेश्चन है। आगे बी नंबर, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण क्या होते हैं? बराबर। बिल्कुल बराबर होते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है, और यदि भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी क्या रहेंगे? बराबर। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। शीर्ष कोण का मतलब ऊपर जो कोण है वो 40 डिग्री है, और नीचे वाले आधार कोण बराबर है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या होंगे? आगे कंडीशन दे रखी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि हमें पता भी रहे कि समद्विबाहु त्रिभुज में, ये समबाहु त्रिभुज बन गया, हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, ये समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी 2 भुजाएं तो होती है बराबर, और एक भुजा या तो छोटी होती है या फिर बड़ी होती है। तो ये छोटी भुजा बना ली हमने। आधार कोण को हमने मान लिया x। आधार कोण को क्या मान लिया हमने? x। ये x है तो ये भी x है, क्योंकि ये 2 भुजाएं बराबर है। और शीर्ष कोण का मतलब ऊपर वाला जो कोण है वो कितना डिग्री दे रखा है? 40 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180। तो यहाँ पर हमने पहले तो आधार कोण को क्या माना है? x माना है। तो माना आधार कोण x है। माना आधार कोण क्या है? x। माना आधार कोण बराबर क्या मान लिया? x। अब लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। क्या लिखेंगे? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180। त्रिभुज के अंतः कोण कौन कौन से हो गए? 40x x। तो क्या लिखेंगे? 40 डिग्री प्लस x, और बराबर में कितना आ गया? 180। तो x और x को जोड़ के तो कितना लिख देंगे? 2x,
और बराबर में 180, संख्या को उधर लेकर जाएंगे तो 40 माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटाएंगे तो 40 डिग्री। तो x का मान निकालने के लिए 140 डिग्री में किसका भाग दे देंगे, 2 का, क्योंकि इधर 2 गुणा में भाग में चला जाएगा। तो x का मान कितना डिग्री प्राप्त हो जाएगा, 70 डिग्री। तो आधार कोण हमारे पास कितना डिग्री प्राप्त हो गया, 70 डिग्री। इसके बाद में सी नंबर है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए रनों की संख्या एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, प्रत्येक के ने कितने रन बनाए। तो सबसे पहले तो आपको अब यहाँ पर आपको एक समस्या है कि सचिन के रनों को अक्स माने या फिर राहुल के रनों को अक्स माने। तो देखिए आप, एक कंडीशन वाली लाइन है, सचिन द्वारा बनाए गए रन, ये 2 गुना 3 गुना, इनको कंडीशन वाली लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर आपको जिसका नाम बाद में दे रखा है उसको अक्स मानना है। तो यहाँ पर सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। तो आपको राहुल को क्या मान लेना है, एक्स। माना राहुल के रनों की संख्या है राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, माना राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, माना राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बराबर x। अब राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x है, तो सचिन ने इसे डबल बनाया, तो सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या लिखेंगे, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 2x, क्योंकि सचिन ने राहुल से डबल रन बनाए। अब कह रहा है कि यदि इनको जोड़ दिया जाए तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। तो यहाँ से प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन। तो दोनों द्वारा मिलकर बनाए रनों का मतलब हो गया x + 2x। बनाए गए रनों की संख्या दोहरे शतक का मतलब 200 से भी कितना कम रह गया, 2 कम है, तो -2 हो जाएगा। और +2 होता, रनों की संख्या दोहरे शतक से 2 ज़्यादा होती तो हम +2 लिख देते। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया 2x और 2x तो हो गए 3x बराबर हो गया 198। अब x का मान निकालने के लिए 198 में किसका भाग लगा दें, 3 का। तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 6 बार और 6 × 18, तो x का मान कितना आ जाएगा, 66। अब पूछी किसकी है, तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो एक तो x का मान आ गया हमारे पास कितना, 66, तो x बराबर तो आ गया 66। और x के रन किसके थे, x जो रन माने थे हमने वो किसके थे, राहुल के। तो राहुल द्वारा बनाए गए रन तो कितने आ गए, 66। तो लिखेंगे राहुल के रन तो हो गए कितने, 66। अब सचिन के रन है इससे डबल है, तो लिखेंगे सचिन के रन बराबर 2x, और 2x का मतलब 2 × 66 बराबर कितना हो जाएगा, 36, 12 और 1 13, 132। तो राहुल ने तो बनाए हैं 66 रन और सचिन ने कितने बनाए हैं, 132। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। निम्नलिखित को हल कीजिए। वापस सेम वैसे ही प्रश्न है जैसे अभी हमने ऊपर किए हैं, सेम वैसे के वैसे। पहला क्वेश्चन है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है, मतलब 5x + 7। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे होंगे। तो परमीत के पास कंचों की संख्या मान लेते हैं x। माना परमीत के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी है, x। अब इरफान के पास कितनी है, तो इरफान के पास कंचों की संख्या है इससे 5 गुने से 7 अधिक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। इरफान के पास कंचों की संख्या वैसे 37 है और प्रश्न के अनुसार कितनी है, 5x + 7, क्योंकि 5 गुने से 7 अधिक है तो लिखेंगे 5x + 7 और बराबर, वैसे इरफान के पास कंचे कितने हैं, 37। तो इरफान के पास कंचों की संख्या हो गई 5x + 7 और प्रश्न के अनुसार कितने, 37, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 5x बराबर कितना आ जाएगा, 37 - 7
5x बराबर 37 में से 7 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। x का मान निकालने के लिए 30 में 5 का भाग देंगे तो x का मान यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा 6। और x किसको माना हमने परिमित को, तो परिमित के पास कंचों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी 6। आगे है लक्ष्मी प्रश्न, इसको यहाँ कर लेते हैं सेकेंड नंबर को। तो लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 7 वर्ष अधिक है, तो 3x प्लस 4 वर्ष 3x प्लस 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना लक्ष्मी की आयु, क्योंकि लक्ष्मी की आयु पूछी है, तो माना लक्ष्मी की आयु, वो लक्ष्मी की आयु कितनी मान लेते हैं x, पिता की आयु कितनी है तो वो भी लिख लेते हैं पिता की आयु। पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है, तो 3x प्लस 4। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। पिता की आयु वैसे तो है 3x प्लस 4 और प्रश्न के अनुसार है कितनी 49 49, तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 49 माइनस 4, 3x बराबर हो जाएगा कितना 45। अब x का मान निकालने के लिए 45 में 3 का भाग लगा देंगे तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 15। तो यहाँ से लक्ष्मी की आयु हमें कितनी मिल गई 15 वर्ष। आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थे। जिनमें फल नहीं लग रहे थे वो फल लगने वालों की संख्या से 3 गुने से 2 अधिक है। तो यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, जो जिन पे फल नहीं लगे उन पे पेड़ों की संख्या कितनी है 77, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना फल वाले पेड़ों की संख्या, माना फलों वाले पेड़ों की संख्या, माना फलों वाले पेड़ों की संख्या को कितना मान लेते हैं x, और जिन पर फल नहीं है उनका कितना हो जाएगा तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। फलों वाले पेड़ों की संख्या तो हो गई x, और बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या, बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या, अब फलों वाले x है तो बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या इन फलों वाले से 3 गुने से 2 अधिक है, तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 2। और वैसे फल नहीं आने वाले कितने हैं 77, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 77। अब 3x बराबर हो जाएगा 77 माइनस 2, 3x बराबर हो जाएगा 75, और x का मान निकालेंगे तो 75 में किसका भाग दे देंगे 3 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से x का मान हमें कितना मिल गया 25, और x किसको माना था हमने फलों वाले पेड़ों की संख्या को। तो लगभग क्वेश्चन सभी एक जैसे हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। एक पहेली को हल करना है। मैं एक संख्या हूँ, तो मान लेते हैं वह संख्या कौन सी है x, तो माना वह संख्या x है, माना वह संख्या कौन सी है x है। मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लेना है, 7 बार का मतलब हो गया 7x, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 7x, 7 बार लेने का मतलब 7x, और एक 50 जोड़ो, एक 50 जोड़ दिया इसमें 7x प्लस 50। अब कह रहा है कि एक तीर शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, तो इसका मतलब इसमें यदि हमें 40 और जोड़ दें हम, तो ये तीर शतक का मतलब 300 तक पहुंच जाएगा। समझ में आया। x पहले माना हुआ संख्या x है, इसको 7 बार लेना है तो 7x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इसमें 50 जोड़िए, अब तीर शतक तक पहुंचने के लिए इसमें 40 आपको और जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 90, और बराबर में कितना आ जाएगा 300। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 300 माइनस 90, तो 7x बराबर 300 में से 90 घटाएंगे तो 210। x का मान निकालने के लिए 210 में 7 का भाग लगा दें, तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 30। 210 में 7 का भाग देने पर आंसर कितना आ जाएगा 30। तो हमने उस संख्या की पहचान कर ली है और कह दिया है कि तू कौन है 30 है। इसने ये कहा कि मेरी पहचान करो,
तो आपकी पहचान बिल्कुल अच्छे से हो गई है, आप कौन हो, 30 हो। तो ये थी प्रश्नावली 4 सरल समीकरण। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बाकी वीडियो भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना होगा। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। एक और आगे का वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है, वो है प्रश्नावली 5 का। थैंक यू।